हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं इस साल की द मोस्ट पॉपुलर मच अवेटेड मूवी स्त्री 2 सरकटे का आतंक, जो कि 2024 की हिंदी हॉरर कॉमेडी मूवी है। डायरेक्टेड बाय अमर कौशिक की यह 2018 की स्त्री मूवी का सीक्वल है और मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स का चौथा हिस्सा है। मूवी में राजकुमार राव, श्रद्धा कपूर, पंकज त्रिपाठी, अभिषेक बनर्जी और अपार शक्ति खुराना है। मूवी के अंदर चंदेरी में फिर से रहस्यमय घटनाएं शुरू होती हैं और इस बार सामने आता है सरकटा भूत, जिसकी वजह से पूरा शहर डर में जी रहा है। विकी, बिट्टू और जना सच का पता लगाने निकलते हैं, जबकि स्त्री की वापसी कहानियों को एक नया मोड़ देती है। तो आगे पूरी मूवी की स्टोरी एक्सप्लेन करने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कमेंट करके अपना प्यार एंड सपोर्ट मेरे इस चैनल को जरूर दीजिए और वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो बिना किसी देरी के चलिए चलते हैं हमारे मूवी की स्टोरी लाइन की तरफ। मूवी की शुरुआत पिछले मूवी के अंत के दृश्य से होती है, जहां स्त्री चंदेरी में फिर से प्रवेश करने वाली होती है। वह शहर के प्रवेश द्वार पर अपनी एक प्रतिमा देखती है, जिस पर लिखा होता है वो स्त्री रक्षा करना। उसके बाद वह चंदेरी छोड़ने का फैसला करती है। कई सालों बाद चंदेरी को एक नए खतरे का सामना करना पड़ता है। सरकटा नाम का एक सरहीन भूत, जो रात को महिलाओं का अपहरण करता है और उन्हें अपने भयानक आयाम एक पोर्टल में खींच लेता है। भूत की उपस्थिति से अनजान शहर के लोग गलती से मान लेते हैं कि लापता महिलाएं अपने बेहतर करियर और भविष्य की संभावनाओं के लिए शहर छोड़ गई है। एक बार रुद्र भैया, जो कि एक्टर पंकज त्रिपाठी है, उन्हें एक अजीब सी चिट्ठी मिलती है। उस चिट्ठी में एक बहुत ही पुराने किताब के पन्ने होते हैं, जिसमें चंदेरी पुराण के लापता पन्ने और रहस्यमय संदेश शामिल होता है। वह आएगा। यह पढ़कर रुद्र भैया डर जाते हैं और इसलिए वह अपने दोस्त विक्की के पास जाने का फैसला करते हैं। यहाँ पर विक्की एक लड़की के प्यार में है। वह रात दिन उसकी यादों में खोया रहता है और अक्सर उसकी कल्पना करता है कि वह उसके सामने प्रकट हो रही है और उससे बातें कर रही है। जब रुद्र भैया उसके पास आते हैं तो उसे अपनी कल्पना की लड़की श्रद्धा कपूर समझ लेता है। वह इतना भावुक हो जाता है कि रुद्र भैया को चूमने की कोशिश करता है। रुद्र भैया को यह बिल्कुल पसंद नहीं आता और रुद्र भैया विक्की को थप्पड़ मारकर उसे हकीकत का एहसास कराते हैं। इसके बाद रुद्र भैया विक्की को सरकटे के बारे में बताते हैं और खतरे की चेतावनी देते हुए कहते हैं कि वह आने वाला है, लेकिन विक्की उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता। वह सिर्फ श्रद्धा कपूर के ख्यालों में खोया रहता है। इसके बाद विक्की अपनी दोस्त बिट्टू से मिलता है, जिसका रोल निभाया है एक्टर अपार शक्ति खुराना ने। विक्की और बिट्टू के बीच गांव की लड़कियों के गायब होने को लेकर एक रहस्यमय चर्चा होती है। उन्हें पता चलता है कि हाल ही के दिनों के अंदर कई लड़कियां अचानक गांव से गायब हो रही हैं और यह किसी को नहीं पता वे कहां गई। विक्की अनुमान लगाता है कि शायद ही उन्होंने प्रेम विवाह कर लिया होगा। वे इस रहस्य से हैरान हो जाते हैं। उसके बाद बिट्टू की गर्लफ्रेंड चिट्ठी बिट्टू और विक्की से मिलने आती है। चिट्ठी बहुत ही नए जमाने की लड़की है। बिट्टू चिट्ठी को बहुत चाहता है और उसकी हर एक बात मानता है। रात को वो विक्की के साथ चिट्ठी के घर जाता है और उसे सोने के लिए लोरी सुनाता है और चिट्ठी झटपट सो जाती है। फिर विक्की और बिट्टू बाहर आकर बातें करते हैं। उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। ये कोई नहीं बल्कि सरकटा होता है, जो रात के सन्नाटे को चीरता हुआ चिट्ठी के कमरे में घुसता है और उसे दबोच लेता है। चिट्ठी डर के मारे चीखती चिल्लाती है। उसकी चीखें सुनकर आसपास के लोग विक्की और बिट्टू ऊपरी कमरे की ओर भागते हैं, लेकिन तब तक सरकटा कमरे की दीवारों को तोड़कर चिट्ठी को अपने साथ अपने आयाम में ले जाता है। वह सारे तुरंत चिट्ठी को ढूंढने निकलते हैं, लेकिन चिट्ठी कहीं नहीं मिलती। तभी एक लुकड़ का भिखारी उन्हें बताता है कि चिट्ठी को भूत उठाकर लेकर गया है और वह उन्हें बताता है कि वह बिना सिर वाला है, यानी कि सरकटा। उसे नशेड़ी समझकर उसके बातों को इग्नोर किया जाता है। उसके बाद विक्की अपने ख्यालों में आने वाली लड़की से मिलता है। वह उसे एक भ्रम लगता है, लेकिन वास्तव में वह लड़की वहां पर आई होती है। वह उसे थप्पड़ मारकर हकीकत में ले आने कहता है और वह ठीक वैसा ही करती है जैसा उसने कहा है। उसके बाद श्रद्धा कपूर विक्की को बताती है। वह जानती है कि गांव की सारी लड़कियां और चिट्ठी को कौन उठाकर लेकर गया है। वह विक्की को आगे बताती है कि जिसने उस वेश्या को मारकर स्त्री बनाया था वह गायब था। स्त्री जाने के बाद वह फिर से आ गया है। उसके बाद श्रद्धा कपूर गुफा में बने मूर्तियों को विक्की को दिखाती है और मूवी की स्टोरी आगे बढ़ती है। यहाँ पर विक्की, बिट्टू और रुद्र भैया मिलकर चंदेरी पुराण के फटे हुए पन्नों की जांच करते हैं और सरकटे की सच्चाई जानने की कोशिश करते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि यह सरकटा चंद्रभान की बदला लेने वाली आत्मा है, जो चंदेरी गांव का पहले मुखिया था।
वो बड़ा ही अय्याश और शराबी किस्म का एक बुरा इंसान था। चंद्रभान और उसके साथी अक्सर एक तवायफ का मुजरा देखने जाया करते थे। तवायफ ने जब विवाह करना चाहा तब चंद्रभान और उसके साथियों ने मिलकर उसके प्रेमी का गला काटकर उन दोनों को उसकी छोटी बच्ची के सामने आग में जला दिया। फिर वह तवायफ बदले की आग में स्त्री बनकर वापस आकर चंद्रभान और उसके साथियों का गला काटकर उन्हें 2 गज जमीन के नीचे गाड़ देती है और वहाँ सर कटी लाशें आज भी दफन है। लेकिन कहाँ यह कोई नहीं जानता। आखिरकार उन्हें यह समझ में आ जाता है कि स्त्री की चंदेरी से जाने के बाद सर कटा लौट आया है और गांव की लड़कियां अचानक से गायब होने का कारण चंद्रभान की बदला लेने वाली आत्मा है। उस सरकटे को हराने के लिए स्त्री के मदद की जरूरत होगी और उन्हें स्त्री तक एक शख्स पहुंचा सकता है जिसका नाम होता है जना, जो कि बिट्टू और विक्की का खास दोस्त होता है। स्त्री मूवी के फर्स्ट पार्ट में स्त्री उसे उठाकर ले गई थी और वह अब भी अपने आप को श्रापित मानता है, इसीलिए जना के बॉडी के अंदर अब भी स्त्री के बचे हुए कुछ अंश होते हैं और वे स्त्री को ढूंढ सकता है। जना दिल्ली में अपने चचेरे भाई भास्कर के साथ रहता है, इसलिए सभी दिल्ली जाने का फैसला करते हैं। उस दौरान वे जना के घर पर एक भेड़िए को देखकर डर जाते हैं, जो कि मूवी भेड़िए से हमें कनेक्ट करता है। वो भेड़िया और कोई नहीं बल्कि वरुण धवन होता है, जो कि भेड़िया बन चुका है, जिसका रोल मूवी के आगे हमें देखना मिलता है। गांव में रखे गए नाटक के बहाने विक्की और बिट्टू जना को वापस चंदेरी ले जाते हैं। विक्की और बिट्टू जना को पूरी सच्चाई बताते हैं, लेकिन जना को असली कारण पता चलता है तो वह काफी ज्यादा डर जाता है और उनका साथ देने से मना कर देता है। लेकिन विक्की और बिट्टू जना के साथ जबरदस्ती करते हैं और न चाहकर भी उसे अपनी दोस्ती निभानी पड़ती है और वह तीनों रुद्र भैया को लेकर सीधा पुराने किले में स्त्री की खोज में निकल पड़ते हैं और उसी जगह पर जाते हैं जहां पर स्त्री वन के अंदर स्त्री से फाइट हुई थी, क्योंकि उन चारों को ऐसा लगता है कि शायद से स्त्री उन्हें वहां पर ही मिलेगी। स्त्री की खोज करते समय सरकटा उन पर हमला करता है और जना को लगभग मार देता है। इस बीच जना सरकटे के आयाम के दर्शन का अनुभव करता है, जहां अपहरण किए जाने वाले सारे महिलाओं को कैद में रखा जाता है। जना को मृत मानते हुए विक्की, बिट्टू और रुद्र भैया हैरान रह जाते हैं, लेकिन जब वह पुनर्जीवित हो जाता है वे सरकटे से पीछा छुड़ाते हुए किले से बाल बाल बच जाते हैं। जैसे तैसे वह चारों अपने शहर पहुंचते हैं, लेकिन सरकटा उनका पीछा करते हुए वहां पर भी पहुंच जाता है। जैसे ही वो लोग सरकटे से छिपने की कोशिश करते हैं, उन्हें वह अपने कटे हुए सर से डराता है और विक्की पर हमला करके उसकी गर्दन दबाकर उसे हवा में उठा लेता है। यहाँ पर विक्की मरने ही वाला होता है, तब उसे बचाने उसकी ड्रीम गर्ल श्रद्धा कपूर फिर से प्रकट होती है और स्त्री के बालों से जुड़ी स्त्री की शक्तियों का उपयोग करके सरकटे से लड़कर उन चारों को बचाती है। स्त्री वन के एंडिंग में श्रद्धा कपूर स्त्री की चोटी अपने छोटी से मिला लेती है, इसीलिए स्त्री की सारी पावर श्रद्धा कपूर के अंदर आ जाती है। वह काफी ज्यादा पावरफुल बन जाती है, लेकिन सरकटा उससे भी पावरफुल हो जाता है। लेकिन तब भी श्रद्धा कपूर सरकटे को रोकने में कामयाब हो जाती है, लेकिन थोड़ी देर में स्त्री की बड़ी सी मूर्ति उनके सामने टूटकर गिर जाती है और उसकी जगह पर वह दानव सरकटा अपने सिर को हाथ में लेकर खड़ा हो जाता है, मानो अपने साम्राज्य को, अपने अस्तित्व को दर्शाता हो। फिर मूवी की स्टोरी आगे बढ़ती है। अगली सुबह यह चारों एक जगह जमा होते हैं। श्रद्धा कपूर अपनी छोटी और अपने काले जादू का सीक्रेट उन्हें बताती है। महापूजा के समय सरकटे की शक्तियाँ बहुत पावरफुल होगी और उसे किसी भी हाल में हमें रोकना होगा, नहीं तो महाविनाश होगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम जना को देख पाते हैं, जो रात भर सो नहीं पाता और कल रात की कहानी डरते कांपते हुए विक्की, बिट्टू, श्रद्धा और रुद्र भैया को बताता है। डर में रह रही शहर की महिलाएं स्त्री को हराने के लिए विक्की को अपना दोषी मानती हैं, जिसके कारण उनका मानना है कि सरकटा चंदेरी में आकर अपना आतंक मचा रहा है। वो विक्की पर एक नए खतरे की जिम्मेदारी लेने का दबाव डालती है। उसके बाद मूवी की स्टोरी आगे बढ़ती है। श्रद्धा कपूर विक्की को समझाती है कि उसकी शुद्ध आत्मा उस दानव को मारने के लिए सही व्यक्ति बनाती है। वो विक्की को एक जादुई खंजर देती है और उस सरकटे के सीने में मार देने के लिए इसका इस्तेमाल करने की सलाह देती है। उसके बाद वह लोग सरकटे को फंसाने की एक योजना बनाते हैं, इसलिए वह सारे क्षमा एक्टर तमन्ना भाटिया, रुद्र भैया की प्रेमिका द्वारा एक नृत्य प्रदर्शन का प्लान करते हैं। प्रदर्शन के दौरान सरकटा प्रकट होता है, लेकिन विक्की उस सरकटे को मारने में विफल हो जाता है। सरकटा तब विक्की, रुद्र भैया और जना को छोड़कर सभी पुरुषों पर कब्जा कर लेता है और वह लोगों के दिमाग को बदल देता है और उन्हें अपने वश में कर लेता है। वो सभी उसकी बात मानते हैं और फिर सरकटा क्षमा के पास जाता है और क्षमा का अपहरण करके अपनी पोर्टल
अपने आयाम में ले जाता है। सरकटे के वश में आने के बाद गांव के सभी लोग उसे मानने लगते हैं और सरकटा उन्हें अपने जैसा बना लेता है। वे सभी लोग गांव की महिलाओं का अपहरण करने में उसका साथ देने लगते हैं। विक्की, रुद्र भैया और जना को छोड़कर गांव के सभी पुरुषों पर सरकटे का नियंत्रण हो जाता है। इसीलिए यह तीनों सरकटे को हराने के लिए उसकी बनाई हुई दुनिया में जाकर सारी लड़कियों को बचाने का फैसला करते हैं। रुद्र भैया सबको यह बताते हैं कि उन्हें सरकटे के बारे में अब तक जो भी खबरें मिली है वह सारी चिट्ठियों के माध्यम से मिली है और उन्हें यह चिट्ठियाँ भोपाल के एक पागल खाने से भेजी गई है और चिट्ठी भेजने वाला सरकटे के बारे में बहुत कुछ जानता होगा। तभी अक्षय कुमार सरकटे को मारने का रहस्य उन्हें बताता है कि सरकटे को केवल एक ही ऐसे प्राणी द्वारा पराजित किया जा सकता है जो दोनों का आधा है। न वह पूरी तरह से पुरुष है, न महिला, न मानव और न ही जानवर। उसके बाद श्रद्धा कपूर जो उन्हें उस रहस्यमयी पंक्तियों के बारे में समझाते हुए कहती है, सरकटे की दुनिया में स्त्री पुरुष का आधा आधा संगम यानी कि अर्धनारीश्वर बनकर जाया जा सकता है। विक्की सवाल करता है यह कैसे हो सकता है। तब श्रद्धा कपूर उसे कहती है, ये सब तुम मुझ पर छोड़ दो, तुम सिर्फ सरकटे के सिर को एक ही बार में काट सको, उस पर ध्यान लगाओ। इधर गांव के अंदर महापूजा की तैयारी होती है। उस महापूजा में गांव के सभी मर्द अपनी अपनी महिलाओं को घर में बंद करते हैं और गांव की महापूजा में आरती में शामिल होते हैं। उसके बाद मूवी की स्टोरी आगे बढ़ती है। विक्की, रुद्र भैया, श्रद्धा, बिट्टू जो कि सरकटे के वश में है, इसीलिए जना उसे रस्सियों से बांधकर अपने साथ ले आता है। वे सभी एक गुफा के बाहर आते हैं। विक्की और श्रद्धा कपूर सरकटे के आयाम में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। श्रद्धा कपूर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके अपने शरीर को विक्की के साथ मिलाती है और वह दोनों सरकटे के लेयर में प्रवेश करने में सक्षम हो जाते हैं। अंदर रहने के बाद वो दोनों फिर से अलग हो जाते हैं। इसके बाद उस आयाम में सरकटे की बनाई दुनिया के अंदर विक्की और श्रद्धा को लड़कियां दिखाई देती हैं, जिन्हें सरकटे ने कुछ सालों के अंदर गांव से अगवा किया था। श्रद्धा विक्की से सारी लड़कियों को छुड़ाने के लिए कहती है। विक्की श्रद्धा कपूर को अपने साथ आने के लिए कहता है, लेकिन श्रद्धा उसे यहाँ पर बताती है सरकटे को स्त्री की बलि चाहिए और वो स्त्री श्रद्धा उसे बताती है, मैं हूँ। श्रद्धा के पास स्त्री की चोटी होती है, इसलिए सारी शक्तियाँ श्रद्धा के अंदर होती है, इसलिए सरकटा उसे मार सकता है। उसके बाद विक्की सीधा लड़कियों के पास जाता है और वो उन्हें छुड़ाने लगता है, लेकिन इतने में पीछे से सरकटा आता है और श्रद्धा को पकड़ लेता है। वो श्रद्धा को मारने और उसकी पावर अपने अंदर लेने की कोशिश करता है। उसी समय सारी लड़कियों की आत्मा उनके शरीर से निकलना शुरू होती है। यहाँ पर हमें यह पता चलता है कि अगर सरकटा स्त्री को मारकर स्त्री की बलि लेता है तो उनके साथ साथ उन लड़कियों की भी बलि चढ़ेगी जिन्हें सरकटे ने गांव से अगवा किया था। उसके बाद श्रद्धा कपूर को बचाने के लिए विक्की को सरकटे का सामना करना पड़ता है। विक्की जादुई खंजर से सरकटे का सिर आधा कर देता है, लेकिन प्रत्येक कटा हुआ सिर कई नए सिरों में पुनर्जीवित हो जाता है। वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं। सरकटा अपने मायावी सिरों से विक्की और श्रद्धा को मारने लगता है, लेकिन जब हमें ऐसा लगता है कि सरकटा विक्की और श्रद्धा कपूर दोनों को मार ही देगा, तब भी वहाँ पर वरुण धवन यानी भास्कर की एंट्री होती है, जिसे हमने जना के घर पर भेड़िए के रूप में देखा था। भास्कर अपने भेड़िए के रूप में आता है और सरकटे पर हमला करके उन्हें बचा लेता है। उसके बाद सरकटे के सारे सर को एक एक करके कुचलने लगता है। हालांकि लड़ाई तब गंभीर हो जाती है जब सरकटा अपना सिर फिर से जोड़ता है और भास्कर पर हैवी हो जाता है और उसे दूर फेंक देता है। इसके बाद सरकटा श्रद्धा कपूर की ओर मुड़ता है और उसका गला दबाकर मारने की कोशिश करता है। श्रद्धा कपूर जोर जोर से चिल्लाती है और अंतिम प्रयास में वह अपनी माँ को बुलाती है, जो कि स्त्री के रूप में प्रकट होती है। स्त्री आती है और विक्की की मदद से सरकटे का सिर फिर से काटकर उसके शरीर को लावा में खींचकर चिंदेरी गांव के अच्छे किले उसे नष्ट कर देती है। सरकटे के हार के बाद महिलाओं को मुक्त कर दिया जाता है और गांव के सारे पुरुष सरकटे के नियंत्रण से मुक्त हो जाते हैं। विक्की और उसके दोस्त चंदेरी गांव के हीरो बन जाते हैं। उसके बाद श्रद्धा कपूर विक्की को सच्चाई बताते हुए कहती है, असल में वो स्त्री की बेटी है और वह चंदेरी गांव को सरकटे के आतंक से बचाने आई थी। असली में वे एक आत्मा, एक भूत है। अब उसका मकसद पूरा हो चुका है और अब उसे यहाँ से जाना होगा। लेकिन जाने से पहले वो विक्की से कहती है, जब भी वो उसे याद करेगा तब वो उसके पास आ जाएगी। और इतना बोलकर वो विक्की के आंखों के सामने से गायब हो जाती है। उसके बाद मूवी आखिरी सीन में शिफ्ट होती है, जिसमें हम वरुण धवन और जना को एक जंगल में देखते हैं। वरुण धवन जो कि भेड़िए से इंसानी रूप में आ जाता है और जना से कपड़े प्राप्त करता है।
उसके बाद वरुण धवन जना से श्रद्धा के साथ उसे सेट करने का वादा करता है। यहाँ पर यह वाला सीन मुंजा मूवी का पोस्ट क्रेडिट सीन होता है। इस सीन को दिखाकर हमें यह बताया जाता है कि मुंजा मूवी भी इन सारी मूवी से कनेक्टेड है। उसके बाद मूवी का पोस्ट पॉकेट सीन हमें देखने मिलता है। दरवाजे के अंदर से एक रहस्यमय घड़ा मेंटल इंस्टीट्यूशन तक पहुंचता है। अंदर हम अक्षय कुमार को देखते हैं जो इस रहस्यमय घड़े को उठाता है। इस घड़े में सरकटे के अवशेष रखे हुए हैं। घड़े से निकलने वाला धुआं इतना तीव्र होता है कि अक्षय कुमार उसकी चपेट में आ जाता है। सरकटी की आत्मा अक्षय कुमार के शरीर में प्रवेश कर जाती है जिससे वह राक्षस बन जाता है। ये सीन हमें बताता है कि आत्माओं की वापसी हो सकती है और इस तरह से मूवी का अंत हो जाता है। मेरे ख्याल से इस मूवी के अगले पार्ट में अक्षय कुमार को एक खतरनाक विलन में हम देख सकते हैं। अक्षय कुमार को हराने के लिए स्त्री भेड़िया और मुंजा इन तीनों कैरेक्टर को एक साथ आना पड़ेगा और मेरे ख्याल से यह मूवी के सभी कैरेक्टर अगर एक साथ आते हैं तो मूवी देखने के लिए और भी ज्यादा मजा आ सकता है और ये मूवी सुपर डुपर हिट हो सकती है। अगर आपको मूवी की स्टोरी अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू मास्टरपीस मूवी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।